कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। संगीत आते हैं तो नजर हम अगर संगीत फिल्म एक ही है लेकिन नए और पुराने का अंतर तो आप देख ही रहे होंगे। पुराने फेडेड कलर वाले सीन के साथ साथ हाई रेजोल्यूशन वाला वीडियो उस रिस्टोर्ड फिल्म का हिस्सा है जो 12 दिसंबर को शोले द फाइनल कट के नाम से देश भर में रिलीज हो रही है। तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो, अगर मौका मिले तो देख लेना था साहब। हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। लेकिन दोस्तों, फिल्म के रिस्टोर्ड वर्जन का मतलब केवल हाई डेफिनेशन या 4K रेजोल्यूशन नहीं है, बल्कि यह फिल्म कुछ नेवर बिफोर सीन के साथ आ रही है जिन्हें आपने सिनेमा के पर्दे पर कभी नहीं देखा होगा। सुना? ये तो आप सबको पता है कि शोले के कई सीन, खासकर इसकी ओरिजिनल एंडिंग, सेंसर और कई दूसरी वजहों से काटकर निकाल दिए गए थे। लेकिन कुछ सीन ऐसे भी हैं जिनके किरदार ना आपने पहले कभी देखे और ना कभी सुने होंगे। साथ ही 3D वर्जन के नाम पर कुछ साल पहले जो डिस्टॉर्शंस हुए थे, अब उन्हें भी हटाकर R.D. बर्मन के ही ओरिजिनल साउंड्स और स्कोर्स को शामिल किया गया है। तो शोले के इस नए अवतार में क्या क्या नया रहने वाला है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यही जिया ले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। निकल गई सब एक इनकी सबरी। साथ ही कई सवाल और बवाल जिसका सामना नई शोले को करना पड़ सकता है। रेस्टोरेशन की प्रक्रिया, लेकिन उनसे पहले नजर डालते हैं रेस्टोरेशन के उस प्रोसेस पर जो सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान रहा नहीं। इस दिन मैं भाग निकला, बहुत पछताओगे ठाकुर। स्कल्ट क्लासिक को ओरिजिनल फिल्म फॉर्मेट से डिजिटाइज करने में पूरे 3 साल लग गए, उतना ही समय जितना कि इस फिल्म को बनाने में लगा था। 9 नवंबर 2022 फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के आर्काइव्स में शोले की एक ओरिजिनल रील को मैग्नीफायर की मदद से परखते इस शख्स को शायद आप पहचानते ही होंगे। बीते 50-53 साल में केवल बाल ही सफेद नहीं हुए, चेहरा भी बदल गया है। यह वही रमेश सिप्पी हैं जिन्होंने शोले का निर्देशन किया था। फाउंडेशन की मदद से सबसे पहले मुंबई के एक वेयरहाउस से ओरिजिनल 35mm कैमरा और नेगेटिव्स बरामद किए गए। धूल, गंदगी और कलर फेडिंग के साथ ही टूट फूट के चलते सबसे पहले इन्हें अल्ट्रासोनिक फिल्म क्लीनिंग मशीन से लैब में वॉश किया गया। उसके बाद लंदन, इटली के बोलोग्ना सहित कई लैब्स में ओरिजिनल फिल्म और साउंड ट्रैक के रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ। इसके लिए पहले हाई एंड 4K स्कैनर्स की मदद से पूरी रील की स्कैनिंग हुई और फिर एक एक फ्रेम को हाई रेजोल्यूशन डिजिटल बनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 घंटे की फिल्म में लगभग 1,80,000 फ्रेम होते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरी प्रक्रिया में कितना समय और खर्च लगा होगा। उसके बाद एक फाइनल डिजिटल मास्टर तैयार हुआ जिसे बड़ी स्क्रीन पर टेस्ट किया गया, अब जिसकी तमाम कॉपीज भारत में करीब 1500 स्क्रीन पर प्रोजेक्शन के लिए तैयार हैं। हरामजादे, बहुत ही आराम लगता है। इस काम को सिप्पी फिल्म्स की नई पीढ़ी यानी रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी और भतीजे शहजाद सिप्पी ने आगे बढ़ाया। नए दृश्य और डायलॉग्स। दोस्तों, ये तो हो गई रेस्टोरेशन की प्रक्रिया की बात, लेकिन आपकी दिलचस्पी इस बात में होगी कि क्या क्या नया देखने और सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि अरसे से प्रचारित है, सबसे अहम होगा डाकू गब्बर सिंह का मारा जाना। ये सीन साल 1975 में सेंसर बोर्ड ने यह कहकर रोक दिया था कि इस तरह ठाकुर का कानून अपने हाथ में लेना, खासकर तब जब वो एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है, गलत संदेश देगा। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि सेंसर का सवाल तो अब भी कायम है और वाजिब भी। कानून तो अब भी किसी को बदला लेने की इजाजत नहीं देता। हालांकि बीते 50 साल में चंबल में काफी पानी बह चुका है। फिल्मों में वायलेंस की भरमार रही है। सैकड़ों फिल्में आई और गई जहां हीरो बड़े बड़ों को मारकर ठिकाने लगा देता है और कहीं कोई रोक टोक नहीं। फिर भी शोले की एंडिंग देखना दिलचस्प होगा कि इसे कैसे अंजाम दिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग सीन होगा जब सुरमा भोपाली वाले सीन से जस्ट पहले जय और वीर एक ढाबे या होटल में खाना खाते हैं और उसके मालिक यानी उन दिनों के मशहूर कॉमेडियन मारुति परब के साथ बखेड़ा भी होता है। हालांकि सिप्पी फिल्म्स की ओर से इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि यह सीन रिस्टोर किया गया है या नहीं, लेकिन 50 साल पहले फिल्म की अवधि घटाने के लिए पूरा सीन काट दिए जाने से मारुति परब ने निराशा और आपत्ति जताई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि यह वही मारुति परब है जिनकी बेटी गुड्डी मारुति भी 90 के दशक में फिल्मों में कॉमेडी करती दिखी थी। इसके अलावा यह देखना भी दिलचस्प होगा कि अहमद की हत्या का पूरा सीन अब अनकट शोले में दिखाया जाएगा। साथ ही आपको कुछ नए डायलॉग सुनने को मिलेंगे। हम रामगढ़ के बाप हैं। बाप, ये रामगढ़ वालों ने अपना गांव छोड़ के जाना शुरू कर दिया। हाल ही में जावेद अख्तर ने बताया था कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में कई ऐसे डायलॉग थे जो फिल्म में शामिल नहीं हो पाए। इनमें से एक डायलॉग ये भी था, मलिया मेट करूंगा। पूरे रामगढ़ में एक ईंट पर दूसरी ईंट नहीं मिलेगी। कहा यह भी जा रहा है कि अगर यह डायलॉग और सीन फिल्माए गए थे तो संभव है इन्हें जोड़ दिया जाए। इसके अलावा फिल्म में एक और सीन है जब बसंती आम तोड़ने बाग में जाती है और वहां पर वीर उसे पिस्तौल चलाना सिखाता है। तब अमिताभ एक डायलॉग बोलते हैं, तुम तो बड़े निशांत लगते हो।
हाँ, जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। हालांकि ओरिजिनल सीन में ये डायलॉग कुछ ऐसा था। हाँ, दादिया तोपे के पोते हैं ये। अच्छी बात यह है कि इस डायलॉग को भी रिस्टोर करके नई शोले द अनकट में रखा गया है और इसे आप इसके ट्रेलर में भी देख सकते हैं। रमेश सिप्पी के भतीजे और शोले द फाइनल कट के प्रोड्यूसर शहजाद सिप्पी ने इसकी पुष्टि की है कि नई फिल्म में कम से कम 6 मिनट के नए सीन देखने को मिलेंगे। फिल्म की लंबाई लगभग उतनी ही रहने वाली है जितनी पहले थी। ऐसे में कुछ नए सीन ऐड करने के लिए संभव है कि कुछ सीन के कुछ इंटरमीडिएट शॉट काट दिए जाएं। रेस्टोरेशन के दौरान एक योजना ये भी थी कि कुछ सीन जिनकी डबिंग नहीं हुई है उन्हें दोबारा वॉइस ओवर के द्वारा फिर से कंस्ट्रक्ट किया जाए। हालांकि प्रोड्यूसर्स ने अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। संभावित विवाद और भावनाएं तो सोशल मीडिया पर अब शोले को लेकर कुछ नए तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं जिनसे सियासी बवाल भी हो सकता है। मसलन ये सीन हाल ही में विवादों में रहा है जब वीर बसंती को इम्प्रेस करने के लिए शिवजी की मूर्ति का सहारा लेता है और का नाम है वीर और ऐसे आवाज निकालता है जैसे खुद भगवान बसंती को आदेश दे रहे हैं, इसलिए कि उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। कई चैनल्स और संगठनों की ओर से स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद को निशाना बनाया जाता रहा है कि उन्होंने अहमद और इमाम साहब जैसे किरदारों से एक धर्म की तो बहुत ही प्राण प्रतिष्ठा की है, जबकि ऐसे सीन से बहुसंख्यक धर्म का मजाक उड़ाया है। कई लोगों ने तो सिप्पी फिल्म्स को लिखकर मांग की है कि इस सीन को हटा दिया जाए। हालांकि बीते 50 साल में न जाने कितनी पीढ़ियां इस फिल्म को देखकर गुजर गई और अब तक लोगों ने इस सीन को हल्के में ही लिया। भावनाएं आहत हुई या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आगे चलकर कई और भी ऐसी फिल्में आई जिनमें विवादित दृश्य और डायलॉग्स दिखाए जाते रहे। नॉस्टैल्जिया दोस्तों, शोले का ये नया वर्जन एक ऐसे समय में आ रहा है जब इसके लीड हीरो धर्मेंद्र इस दुनिया से विदा हो गए। ऐसे में ये फिल्म एक एडिशनल नॉस्टैल्जिया लेकर आ रही है। साथ ही अंग्रेजों के जमाने के जेलर यानी असरानी जिन्हें महीने भर पहले हमने खोया है उन्हें भी दर्शक मिस करेंगे। हम जानते हैं, कान खोलकर सुन लो। तो दोस्तों, इंतजार कीजिए अपनी पसंदीदा फिल्म के नए अवतार में आने का। ये फिल्म 12 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में आने वाली है। दोस्तों, क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।